नमस्कार दोस्तों, हरियाणा जीके के टॉपिक हरियाणा के प्रसिद्ध युद्ध भाग 2 में आपका स्वागत है। इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड की जा चुकी है। इस वीडियो के अंदर वो सभी के सभी युद्ध शामिल किए जाएंगे जो पहली वीडियो में शामिल नहीं किए गए हैं। आइए देखते हैं नसीबपुर युद्ध के बारे में। कौन सा युद्ध भाई? नसीबपुर युद्ध। नसीबपुर युद्ध। नसीबपुर का जो युद्ध हुआ वो किन के बीच में हुआ? अंग्रेजों के बीच में हुआ। किन के बीच में भाई? अंग्रेजों और राव तुलाराम के बीच में। राव तुलाराम। क्या भाई? राव तुलाराम और अंग्रेजों के बीच में यह युद्ध हुआ। अंग्रेजों के जो सेनापति थे, कमांडर कौन थे भाई? जेरार्ड। कमांडर कौन थे? जेरार्ड थे। और एक थे वालेस। कौन थे भाई? वालेस। इन दोनों ने क्या है, राव तुलाराम के साथ में युद्ध किया और ये दोनों इस युद्ध में क्या है, मारे जाते हैं। क्या है भाई? इस युद्ध में दोनों मारे जाते हैं। लेकिन फिर भी अंग्रेजों की क्या हो जाती है, इसमें जीत हो जाती है। नसीबपुर जो युद्ध हुआ उसके अंदर अंग्रेजों की जीत हो जाती है। और यह युद्ध कब हुआ? 1857 को। कब हुआ भाई? 1857 के अंदर यह युद्ध हुआ। और राव तुलाराम क्या है, राव तुलाराम इसमें हार जाते हैं। और ये भी कई दफ़ा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राव तुलाराम कहाँ से संबंध रखते थे भाई? रेवाड़ी से। कहाँ से संबंध रखते थे? रेवाड़ी से। रामपुरा में इनका जन्म हुआ। कहाँ पे भाई? रामपुरा में। रेवाड़ी में गांव है रामपुरा। रामपुरा में क्या हुआ? राव तुलाराम का क्या हुआ? जन्म हुआ। और रामपुरा महल भी है भाई। किसने बनवाया भाई? राव तेज सिंह ने। तेज सिंह। राव तेज सिंह ने यह महल बनवाया। कब बनवाया? 1801 में। कब बनवाया भाई? 1801 में। और राव तुलाराम का जन्म कब हुआ? कई दफ़ा क्वेश्चन यह पूछ लिया जाता है। जन्म हुआ 9 दिसंबर 1825 को। कब हुआ भाई? 1825 को। कहाँ पे हुआ? रेवाड़ी में हुआ। कहाँ पे हुआ भाई? रेवाड़ी में। कहाँ पे? रेवाड़ी में, रामपुरा गांव में हुआ। और इनकी जो मृत्यु हुई, क्या हुई भाई? इनकी मृत्यु हुई 23 दिसंबर ये 1863 को। 23 दिसंबर 1863 को क्या हुई? राव तुलाराम की मृत्यु हुई। और राव तुलाराम क्या थे? अपने आप को क्या मतलब मानते थे? राजा मानते थे। क्या मानते थे भाई? राजा। इनको गुलामी स्वीकार नहीं थी। राव तुलाराम को क्या नहीं? गुलामी स्वीकार नहीं थी। मानसिक विकास इनका हो चुका था। और इनके अंदर क्या है कि देश को आज़ाद करवाने की क्या थी? लालसा थी। अपने आप को क्या मानते थे? राजा मानते थे, स्वघोषित राजा। और ये राजनायक के नाम से भी जाने जाते हैं। क्या भाई? राजनायक। राजनायक। राव तुलाराम क्या है? राजनायक के नाम से जाने जाते हैं। और जो नसीबपुर है वो है कहाँ पे? क्या है? नसीबपुर कहाँ पे है? नारनौल में। कहाँ पे है भाई? नारनौल। नसीबपुर कहाँ पे है? नारनौल में है। और नारनौल से जो संबंध रखते हैं, नारनौल कहाँ पे है? महेंद्रगढ़। नारनौल कहाँ पे है? महेंद्रगढ़। जो शेरशाह सूरी थे, क्या थे भाई? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी क्या बनवाया भाई इन्होंने? जीटी रोड। क्या भाई? जीटी रोड का निर्माण करवाने का श्रेय किनको जाता है? शेरशाह सूरी को जाता है। इनका बचपन, शेरशाह सूरी का बचपन कहाँ पे बीता? शेरशाह सूरी का बचपन नारनौल में बीता भाई। नारनौल महेंद्रगढ़। कहाँ पे भाई? नारनौल महेंद्रगढ़ में क्या है? शेरशाह सूरी का बचपन बीता। और शेरशाह सूरी की जो मृत्यु हो जाती है वह हो जाती है 1545 को। कब हो जाती है भाई? 1545 के अंदर शेरशाह सूरी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और महेंद्रगढ़ में, नारनौल महेंद्रगढ़ में क्या है? शेरशाह सूरी के दादा, क्या भाई? शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम सूरी का क्या है? मकबरा है। क्या भाई? इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ पे है? नारनौल महेंद्रगढ़ में है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद में आता है नसीबपुर जो युद्ध हुआ, उसके बाद में युद्ध आ जाता है रोपड़ का युद्ध। रोपड़ का युद्ध। रोपड़ का युद्ध भी कब हुआ? 1857 को। क्या हुआ भाई? 1857 के अंदर यह युद्ध हुआ। यह युद्ध भी अंग्रेजों और मेवाती स्वतंत्रता सेनानियों के बीच में हुआ। किन के बीच में भाई? मेवाती स्वतंत्रता सेनानी और अंग्रेजों के बीच में यह युद्ध हुआ। इसमें भी अंग्रेज जीत जाते हैं। क्या भाई? अंग्रेज इसके अंदर भी क्या है? जीत जाते हैं, क्योंकि अंग्रेज क्या थे?
साधन संपन्न थे, हथियार उनके पास में थे, तो इस कारण वो जीत जाते हैं। लेकिन लड़ाई लड़ने में क्या है, लड़ाई लड़ने में राव तुलाराम और जो मेवाती जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने कसर नहीं छोड़ी, लड़ते चले गए। क्या है, लड़ते चले गए, धीरे धीरे देश को आज़ाद करवा लिया। जो 1857 की क्रांति, जो आज़ादी की जो लड़ाई जो लड़ी जानी थी, जो शुरुआत की गई, वो कब की गई, 1857 के अंदर। लेकिन 1947 के अंदर देश आज़ाद हुआ। कितने साल लग गए, 90 साल। कितने साल भाई, 90 साल लग गए। देश को आज़ादी के लिए संघर्ष किया, 90 साल तक देश की आज़ादी के लिए बहुत से योद्धाओं ने क्या किया, संघर्ष किया। कुछ एक ऐसे योद्धा जिन्होंने मतलब कलम की ताकत पर, क्या है, कलम की ताकत पर देश को बनाने का काम किया, और कुछ जो देशभक्त थे उन्होंने अपने जान न्यौछावर की। क्या की भाई, अपनी जान न्यौछावर की। मतलब अपने अपने ढंग से सभी लोगों ने देश को आज़ाद करवाने की, देश को बनाने की अपनी अपनी भूमिका निभाई। उसके बाद में आता है तिलपत का युद्ध। क्या है, तिलपत का युद्ध। तिलपत का जो पहला युद्ध हुआ, कितने युद्ध हुए भाई, तिलपत के 2 युद्ध हुए। पहला युद्ध कब हुआ, 1669 को। कब हुआ भाई, 1669 को क्या हुआ, पहला युद्ध हुआ। पहला युद्ध हुआ तिलपत का युद्ध 1669 को। तिलपत का कौन सा युद्ध, पहला युद्ध। तिलपत का पहला युद्ध कब हुआ, 1669 को हुआ। और जो दूसरा युद्ध हुआ, क्या भी, तिलपत का जो दूसरा युद्ध हुआ है, ये पहला युद्ध और ये दूसरा युद्ध, ये कब हुआ, 1764 को। 1764 को। इसमें कितना जोड़ दो आप, 1, इसमें कितना जोड़ दो, 1 जोड़ दो, 17 बन जाता है। इसमें से कितना घटा दो, कितना घटा दो भाई, 3। इसमें से कितना घटा दो, 3 घटा दो, 3 घटा दो, तो कितना बन गया, 64। कितना बन गया भाई, 64 बन गया। इसमें से कितना घटाओगे आप, 3 घटाओगे। तो 1764 में तिलपत का दूसरा युद्ध, और पहला युद्ध कब हुआ, 1669 को। यह तिलपत है कहाँ पे, फरीदाबाद में, फरीदाबाद। यह युद्ध जो हुआ, यह यमुना नदी के किनारे हुआ। तिलपत का युद्ध कहाँ पे हुआ, यमुना नदी के किनारे हुआ, यमुना नदी के किनारे। और यहाँ पे फरीदाबाद, इन दोनों के बीच में जो मैदान है, क्या है, मैदानी इलाका है, वहाँ पे क्या हुआ, तिलपत का युद्ध हुआ। पहला युद्ध किसके बीच में हुआ, औरंगजेब, ओजी। क्या लिखो आप इसको, ओजी लिखो। पहला युद्ध क्या हुआ तिलपत में, ओजी। औरंगजेब और गोकुला जाट, क्या भी, गोकुला जाट और औरंगजेब के बीच में तिलपत का पहला युद्ध हुआ। क्या हुआ भाई, तिलपत का पहला युद्ध हुआ। जो अंग्रेज़ों की तरफ से जो सेनापति थे वे कौन से थे, हसन अली। कौन थे भाई, हसन अली। और कौन थे, यहाँ से थे शेख राजुद्दीन भागलपुरी। कौन थे भाई, भागलपुरी। ये औरंगजेब के क्या थे, सेनापति थे। कौन थे भाई, हसन अली और शेख राजुद्दीन भागलपुरी। ये क्या थे, औरंगजेब के सेनापति। उन्होंने युद्ध किसके साथ में किया, गोकुल जाट के साथ में किया। इसमें कौन जीत जाता है, औरंगजेब यहाँ पे जीत जाता है। कौन जीत जाता है, औरंगजेब यहाँ पे जीत जाता है। लेकिन जो पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ, वह युद्ध हुआ राजा जवाहर। तिलपत का जो दूसरा युद्ध हुआ वह राजा जवाहर और किसके बीच में हुआ, नसीब रोहिला के बीच में। किसके बीच में भाई, नसीब रोहिला। किसके बीच में भाई, नसीब रोहिला और राजा जवाहर के बीच में हुआ। नसीब रोहिला किसके सेनापति थे, अब्दाली के भी, अहमद शाह अब्दाली। किसके थे भी, अहमद शाह अब्दाली के क्या थे, सेनापति थे। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और जीता कौन, राजा जवाहर। क्या भी, राजा जवाहरी इस युद्ध में जीत जाते हैं। तिलपत के दूसरे युद्ध में राजा जवाहर जीतते हैं। तिलपत के पहले युद्ध में औरंगजेब जीतते हैं।
और तिलपत का जो पहला युद्ध हुआ 1669 में और 1764 में हुआ दूसरा युद्ध। 1764 में दूसरा युद्ध, 1669 में तिलपत का पहला युद्ध हुआ। तिलपत है कहाँ पे? फरीदाबाद में। तिलपत है कहाँ पे? फरीदाबाद के अंदर है। और उसके बाद में क्या है? चंदा गांव का युद्ध। क्या है? चंदा गांव का युद्ध। उसके बारे में पढ़ लेते हैं। चंदा गांव का युद्ध। चंदा गांव का युद्ध। क्या भी? चंदा गांव का युद्ध। चंदा गांव का युद्ध किन के बीच में हुआ? क्या है? चंदा गांव का युद्ध किसके बीच में हुआ? रामा और हसन का भट्टी। रामा और हसन खा भट्टी। हसन का भट्टी इसमें जीत जाते हैं और रामा इसमें, हसन का भट्टी क्या है? हार जाते हैं। क्या है इसमें? हसन का भट्टी क्या है? हार जाते हैं और रामा क्या है? जीत जाते हैं। और रामा क्या थे भाई? रामा पटियाला के शासक थे। पटियाला। क्या है? पटियाला के शासक कौन थे भाई? पटियाला के शासक कौन थे? रामा थे। और हसन का भट्टी क्या है? हसन खा भट्टी कहाँ के शासक थे? हनुमानगढ़। कहाँ के थे भाई? हनुमानगढ़, सिरसा और फतेहाबाद। यहाँ के शासक कौन थे? हनुमानगढ़, सिरसा और फतेहाबाद के शासक कौन थे? हसन खा भट्टी। और रामा कहाँ के थे? पटियाला के। रामा कहाँ के थे? पटियाला के। और चंदा गांव का युद्ध कब लड़ा गया? 1707 में। आगे करनाल का युद्ध। आगे क्या है? करनाल। क्या है भी? करनाल का युद्ध। नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में 1739 को। कब भाई? 1739 को यह युद्ध लड़ा गया। किसके बीच में? नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला, इन दोनों के बीच में यह करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी में लड़ा गया। और इसमें नादिर शाह क्या है? जीत जाता है। इसमें क्या है? नादिर शाह जीत जाता है और मोहम्मद शाह रंगीला क्या है? हार जाता है। क्योंकि इसमें क्या है? ये रंगीला था। क्या था भाई? रंगीला। जैसे नाम को समझने की कोशिश कीजिए। रंगीले मिजाज के थे। क्या थे ये रंगीले मिजाज के थे और ये सीरियस नहीं थे। क्या थे? नहीं थे भाई, युद्ध के प्रति क्या नहीं थे? सीरियस नहीं थे। रंगीले मिजाज के थे, मजाकिये मूड के थे। क्या थे भाई? मजाकिये मूड के थे। और इन्होंने युद्ध को क्या है? सीरियस नहीं लिया। जब युद्ध को सीरियस नहीं लिया तो युद्ध हार गए। क्या भाई? युद्ध हार गए। और नादिर शाह क्या है? युद्ध को जीत जाते हैं। क्या है? नादिर शाह युद्ध को जीत जाते हैं। और जो जन्म हुआ, एक और चीज़ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, जो क्वेश्चन जो उठता है यहाँ से, वह क्वेश्चन ये उठता है कि राव तुलाराम। क्या है? राव तुलाराम का जो जन्म तो हुआ रेवाड़ी में, लेकिन मृत्यु कहाँ पे हुई? मृत्यु कहाँ पे हुई भाई? राव तुलाराम की मृत्यु काबुल अफगानिस्तान में। कहाँ पे भाई? काबुल अफगानिस्तान में मृत्यु हुई। किन की मृत्यु हुई भाई? ये मृत्यु हुई राव तुलाराम की। राव तुलाराम बहुत ही अच्छे स्वतंत्रता सेनानी थे। बहुत अच्छे ढंग से क्या है? इन्होंने युद्ध जीता। क्या है भाई? बहुत अच्छे ढंग से क्या है? इन्होंने युद्ध जीता। और कहाँ से संबंध रखते थे? रेवाड़ी से। कहाँ से संबंध रखते थे भाई? रेवाड़ी से। ये थे आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध, जिनसे एग्जामों के अंदर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी के लिए इतना ही। आगे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।